दोस्तों, एक महिला होती है। वो महिला अपने झुग्गी झोपड़ी में 22 बच्चे पैदा करती है, लेकिन 22 में से कोई एक भी उसके पास नहीं होता है। आखिर इस बच्चे के साथ क्या होता है और ये महिला 22 बच्चे क्यों पैदा करती है? अगर ये झोपड़ी में रहती है तो 22 बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर 22 बच्चे पैदा हुए तो वो कहाँ गए, कहाँ हैं, क्यों इसका साथ नहीं देते? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक महिला होती है। ये महिला एक झुग्गी में रहती है, यानी झुग्गी झोपड़ी, जो अक्सर देखे होंगे आप लोग, जो शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं जिसको पन्नी से ढक करके रखते हैं लोग, या फिर गांव में जो छोटी सी झोपड़ी डाल करके रहते हैं लोग। ऐसे ही थी इस महिला का घर। उसी घर में ये महिला रहती थी। इसका जो पति था, ये पति ठेला चलाता था, यानी उसको जो ज़रूरतें की चीज़ थी, कपड़े लत्ते, खान पीन, ये सारी चीज़ें उसको पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जो उसकी ख्वाहिशें थी, जो उसके शौक थे, वो बेहद अजीब थे। अब वो शौक पूरा करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाता है जो वाकई में बड़े भयानक होता है। दरअसल इसकी जो पत्नी थी वो देखने में थोड़ी अच्छी थी। अब ये अपनी पत्नी को एक साधन बनाता है, पैसे कमाने का जरिया बनाता है। अब ये ठेला चलाता है और ठेला चलाने के बाद जब इसको टाइम मिलता है, ये नए नए ग्राहक ढूंढता है और ग्राहक ढूंढ करके अपने पत्नी को दिखाता है और फिर पैसे का सौदा करता है। फिर पैसे का सौदा करता है कि कौन इसके साथ कितना पैसा देगा। यानी जैसे पैसे वाले होते हैं, जैसे उसका दाम लगाते हैं, फिर वो उसके साथ उसी झोपड़ी में अपनी पत्नी को रखता है। यानी जिसको वो लेकर के आता है पैसे पे, और उसके साथ वो अपनी पत्नी को उसी झोपड़ी में रख देता है। फिर उसके साथ रातें बिताते हैं वो मर्द। कई सालों तक ये सिलसिला चलते रहता है, लेकिन उसके रोज़ कमाने का जरिया था, रोज़ उसको पैसे चाहिए, तो क्योंकि उसके शौक जो अजीब थे। अब बीच में जो उसकी पत्नी होती है, वो पत्नी कभी अगर मना करती है तो उसको मानता नहीं है। बोलता है कि नहीं, मुझे पैसे को ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, तो तुम्हें हर रोज़ सोना पड़ेगा किसी न किसी के साथ। अगर एक दिन नहीं सोओगी तो उस दिन का पैसा नहीं आएगा, अगर सोओगी तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। यही चीज़ कह करके अपनी पत्नी को हर रात वो पेश करता है किसी न किसी के साथ, उसे झुग्गी झोपड़ी में। अब जब भी उसका माहवारी आता है तो माहवारी में भी वो मना करती है अपने पति से। वो कहती है कि अभी नहीं, लेकिन उसका पति फिर वही चीज़ कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ही तो, तुम मना नहीं करो। इस बीच ये सिलसिला चलते रहता है। अलग अलग मर्द आते रहते हैं, उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। इस बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसका 2 महीने 4 महीने तक होता है। फिर पति को जैसे उपाय सोचता है, दवा देता है या फिर अबॉर्शन करा देता है। इस बीच में जब तक उसके साथ ऐसा काम होते रहा, यानी जब तक उसके साथ मर्द सोते रहे, लगभग 400 से 500 साल, इतने सालों में वो लगभग 22 बार मां बन चुकी थी और 22 बार उसका पति उसका अबॉर्शन कराता चला गया। और वो अबॉर्शन कराने के बाद उसको अन्य मर्दों के साथ सुलाते चला गया। क्योंकि जो महिला होती है वो बार बार मना करती है कि अभी माहवारी आया है, मैं नहीं जाऊंगी किसी के साथ, मैं नहीं सोऊंगी किसी के साथ, लेकिन उसका पति उसको नहीं मानता है।
वो कहता कि नहीं, तुम्हें सोना ही पड़ेगा, मुझे पैसे चाहिए, तो तुम ला करके दो मुझे पैसे, तुम अगर सोओगे नहीं तो मुझे पैसे ही दो। बेबस लाचार पत्नी हर रोज किसी न किसी के साथ सोती थी, और उस महामारी में भी कई मर्द होते थे जो उसके साथ संबंध बना करके निकल जाते थे। इसी बीच न जाने कौन सा बच्चा किस मर्द का होता था जो उसके गर्भ में पल रहा होता था, और उसे उसका पति उसके जान पर खेल करके कभी अबॉर्शन करवाता था, कभी दवाई खिलाता था। लेकिन अगर उसके साथ उसकी जान चली जाती तो क्या वो पति जाता? उस महिला के परिवार वालों को पता चलता होगा, यानी उसके माँ बाप को पता चलता होगा कि उसके बेटी के साथ क्या हो रहा। लेकिन बेबस लाचार लड़की, गरीब परिवार से लड़की थी, जो उसके माता पिता इस लड़के से शादी कर दी। लेकिन इसके शौक कुछ अजीब होने के नाते, कुछ अजीज होने के नाते, कुछ अलग होने के नाते, ये अपने पत्नी को ऐसे धंधे में धकेलता है जो वाकई सुनने में शर्म सी आती है ऐसे पतियों से। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।